نصيحة للجميع: كيف نواجه ما يتم حاليا من موجات جديدة وارتفاع وتحورات ونشوئها، وبالذات الأوميكرون؟ الكمامة سلاح مهم جدا، ولا بد أن نواصل الالتزام لبسه. استكمال التحصين، وأن يحصل الشخص على الجرعة المستحقة، سواء كانت جرعته الثانية سارعوا للحصول عليها، أو من تجاوز 3 أشهر تم إتاحة الآن الجرعة التنشيطية، وحتى النزول بها إلى سن 16 عام. التحقق من الحالة الصحية مسؤولية لكل من ينظمون أو يقومون بالرقابة على المداخل، وهي واجب عليهم، وواجب علينا نتقيد وأن نقوم بنبرز حالتنا الصحية لمأمونية الجميع. نظافة اليدين بشكل دائم، الحرص على تهوية الأماكن، وكذلك من عليه فترة عزل أو حجر يلتزم فيها ويتقيد فيها حتى تنتهي. إذا لاحظنا أي مخالفة لا نتردد بالإبلاغ، فليس فقط المسألة مأمونيتنا ومأمونية الجميع. دمتم في عافية وصحة وسلامة. अभी जो वीडियो आप देख रहे थे, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एक वीडियो जारी की गई है आम लोगों को समझाने के लिए, और वीडियो में खासकर यही कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन नाम का जो नया वायरस हमारे सामने आया है, तो इस पर कंट्रोल करने के लिए और इससे बचने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। पहला वैक्सीन का है, दूसरा मास्क का है। यानी मास्क की पाबंदी अच्छी तरह से करनी है, और वैक्सीन को लेकर काफ़ी जोर दिया जा रहा था। यानी पिछले साल आपने देखा जब डेल्टा वेरिएंट हमारे सामने आया था, तो वैक्सीन जैसा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वैक्सीन बहुत लिमिटेड तादाद में पूरी दुनिया के अंदर थी। लेकिन अभी काफ़ी बड़ी तादाद में वैक्सीन है, और बूस्टर शॉट लगाने के लिए काफ़ी ज़ोर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। साथ ही मास्क ज़रूरी कर दिए गए हैं सभी जगह लगाने के लिए। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक नया सिस्टम जारी किया है, जिसके तहत खासकर आपको बता दें कि ये बड़े मॉल्स वगैरह और शॉपिंग सेंटर होते हैं, उन पर ये नियम लागू किया जा रहा है। हालांकि जो छोटी दुकानें हैं उनके लिए नियम पहले जैसा ही रहेगा। नए नियम के मुताबिक आपको बता दें कि मॉल के एंट्री गेट पर एक बारकोड चिपकाया जाएगा, और बारकोड हर बंदे को स्कैन करना है जो भी अंदर जाना चाहता होगा। यानी इससे पहले आप देख ही रहे थे, जैसे कि तस्वीर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड गेट पर खड़ा होता है, और वो एक एक करके तवक्कलना के अंदर स्टेटस चेक करता है कि बंदे ने वैक्सीन लगवाई है या नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं होना है। अभी होना ये है कि बारकोड को चिपकाया जाएगा एंट्री गेट पर, और ख़ुद आने वाला बंदा बारकोड स्कैन करेगा। अगर उसने वैक्सीन लगवाई यानी रिक्वायर्ड डोज उसने लगवाई होंगी तो ही उसको आने की इजाज़त मिलेगी। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न ये है कि बारकोड जैसे आने वाला बंदा स्कैन करता है, तो क्या जो गेट है उसको स्कैनर के साथ जोड़ा जाएगा, या उसके बाद भी गार्ड इजाज़त देगा कि आप अंदर आ सकते हैं या नहीं। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल श्योर हो गई है कि अब सिस्टम बदल गया है। जो बड़े शॉपिंग मॉल वगैरह है वहाँ पर बारकोड आने वाला खुद स्कैन करेगा, ना कि सिक्योरिटी गार्ड एक एक करके देखेगा। लेकिन बात करते अगर छोटी दुकानों की, तो वहाँ पर खुद दुकान वाले और वो एप्लीकेशन को मैनुअल यानी जिस तरह से पहले से चेक कर रहे थे, चेक करके अंदर आने की इजाज़त दे सकते हैं। बड़े शॉपिंग मॉल वगैरह के लिए नया मैकेनिज्म जारी किया गया है, जो कि ऑटोमेटिक सिस्टम पर आधारित होगा। सऊदी अरब में 3 नए और फील्ड में 30 दिसंबर से स्वदेशन का आगाज हो जाएगा। इस फील्ड में सऊदी वर्करों की सैलरी कम से कम 5000 रियाल रखी गई है। यानी खबर को पूरी तरह से आपको समझाएंगे, साथ ही आपको बता दें कि जो अजनबी वर्कर इन जगहों से हटाए जाएंगे उनकी सैलरी कितनी थी उससे तो गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं। लेकिन अब जो गवर्नमेंट अजनबी वर्करों को हटाकर उस जगह पर सऊदियों को बैठा रही है, उनकी सैलरी कम से कम 5000 रियाल सरकार की तरफ से रखी गई है। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से कस्टम क्लियरेंस, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल और टेक्निकल फील्ड में काम करने वाले अजनबियों की जगह सऊदियों को रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए 30 दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई थी। इन तीनों प्रोफेशन के मालिकों को मोहलत दी गई थी कि वो 30 दिसंबर तक अपने यहाँ पर काम करने वाले अजनबी वर्करों की जगह सऊदियों को भर्ती कर ले। मिनिस्ट्री की तरफ से इन फील्ड में काम करने वालों के लिए डेडलाइन के हवाले से वार्निंग भी दी गई थी कि जो कंपनियां मोहलत खत्म होने के बाद सऊदेशन के फैसले पर अमल नहीं करेंगी, उन्हें सजाओं का सामना करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने ड्राइविंग स्कूल की सऊदेशन के संबंधित फैसले में कहा कि इसमें सभी सऊदी वर्कर ही काम करेंगे। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में सभी ट्रेनर सऊदी ही रखे जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने आगे कहा कि ड्राइविंग स्कूल की 100% सऊदेशन की बदौलत 8000 से ज़्यादा सऊदियों को रोजगार मिलेगा।
कस्टम के फील्ड में सऊदी एजेंट के हवाले से मिनिस्ट्री का कहना है कि इसमें 70% जॉब सऊदियों के लिए रिजर्व कर दी गई है। कस्टम विभाग के डायरेक्टर जनरल, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, कस्टम क्लियरेंस एजेंट और इसके अलावा कस्टम विभाग में और भी कई प्रोफेशन है जो सऊदियों के लिए ही रिजर्व कर दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का आगे कहना है कि कस्टम की सऊदी एजेंट से 2000 से ज़्यादा सऊदियों को रोजगार मिलेगा। सऊदी अरब के शहर जद्दा के दक्षिण पूर्वी इलाके में एक गाड़ी मस्जिद की दीवार से टकरा गई। हादसा इतना ज़्यादा भयंकर था कि मस्जिद की दीवार टूट गई, जिससे 5 लोग जख्मी हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी के भी मरने की कोई खबर नहीं है। ट्रैफिक विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक जद्दा के इलाके अल मुंतजात में गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर मस्जिद की दीवार से जा टकराई। हादसे की खबर मिलते ही सिविल डिफेंस, हिलाल अहमर और ट्रैफिक पुलिस की यूनिट मौके पर पहुंच गई। मदद करने वाली यूनिट्स ने मस्जिद की दीवार टूटने से जख्मी होने वालों को फौरन ही शुरुआती मरहम पट्टी के बाद हॉस्पिटल पहुंचा दिया। मस्जिद के अंदर की तस्वीर आपके सामने है और देख सकते हैं कि गाड़ी तो पूरी तरह से ख़त्म हो ही गई है, लेकिन दीवार टूटने के बाद लोगों को भी चोट पहुंची है। तो ऐसे में गाड़ी की स्पीड कितनी ज़्यादा होगी, इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। सऊदी अरब में कोविड-19 की रिपोर्ट हर दिन अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है। बात करते हैं बीती रात की रिपोर्ट की, तो 524 नए मामले रिकॉर्ड पर आए हैं, जो कि पिछले दिनों से कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा है। 142 नई रिकवरी है और अच्छी बात यह है कि आजकल जो नए मामले सामने आ रहे हैं उनमें क्रिटिकल केस ज़्यादा नहीं, इसीलिए मरने वालों की तादाद कहीं ना कहीं वहीं रुकी हुई है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक भी सिर्फ एक ही मौत है और एक्टिव केसेस में से क्रिटिकल मामले बढ़कर 40 पर आ गए हैं। तो 524 नए केस रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल मामले 5,53,319 हो जाते हैं। 142 नई रिकवरी के बाद 5,41,010 कुल रिकवरी, एक नई मौत के बाद 8,872 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है। सऊदी अरब में अबशिर के जरिए प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी का जो काम चल रहा था वो अब ख़त्म हो गया है। यानी हमने आपको 2 बार ये न्यूज़ पहले बता दी है और अब फाइनल न्यूज़ आपको बता दें और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सबसे अच्छी नंबर प्लेट थी, यानी टोटल नंबर प्लेट्स में जो सबसे नंबर 1 पर गई है, उसकी नीलामी 6,20,000 रियाल में हुई है। यानी सिर्फ नंबर प्लेट की कीमत 6,20,000 रियाल है। कार से इसका कोई मतलब नहीं है, यानी कार मालिक के पास चाहे किसी भी कंपनी की हो वो इसको वहीं पर सेट करा सकते हैं। सिर्फ नंबर प्लेट की कीमत 6,20,000 रियाल है। यहाँ आपको बता दें कि नंबर प्लेट्स की कैटेगरी बनाई गई है, तो सबसे टॉप पर जो कैटेगरी है यानी डायमंड कैटेगरी में जो नंबर प्लेट बिकी है वो 6,20,000 रियाल की बिकी है। इसकी निचले वाली कैटेगरी में 2,20,000 रियाल की नंबर प्लेट्स बिकी है। उसके बाद 66,000 रियाल और फिर 58,500 रियाल और 29,500 रियाल, यानी इस तरह से कैटेगरी वाइज नंबर प्लेट्स को ऑनलाइन बेचा गया है। लेकिन सबसे महंगी और प्रीमियम नंबर प्लेट 6,20,000 रियाल में नीलाम हुई है। खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने मस्जिद नबवी में इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम में बदलाव की मंजूरी दे दी है। सबक वेब न्यूज़ के मुताबिक हरमैन शरीफैन मैनेजमेंट ने कहा कि शाही मंजूरी के बाद मस्जिद नबवी में इलेक्ट्रिक सीढ़ियों सहित इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम को बदला जाएगा। मैनेजमेंट ने कहा कि मस्जिद नबवी में साउंड सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, पार्किंग और दूसरे तरह की सर्विसेज में और बेहतरी लाई जाएगी। मैनेजमेंट ने कहा कि किंग सलमान की तरफ से मंजूरी के बाद मस्जिद नबवी में दुनिया का सबसे नया इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम लगाया जाएगा। सऊदी लीडरशिप की तरफ से ये मंजूरी इस बात की गवाही देती है कि हरमैन शरीफैन सऊदी गवर्नमेंट की नज़र में सबसे पहले और सबसे ऊपर है। सऊदी गवर्नमेंट हरमैन शरीफैन को हर तरह से नई सर्विसेज देने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हरमैन शरीफैन मैनेजमेंट के प्रमुख शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया है। और आज की इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर है। इस खबर में जानेंगे सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि सऊदी भर में कोरोना वैक्सीन की 4,98,60,270 कुल डोजेज लगाई जा चुकी है। इनमें से 1.8 मिलियन बूस्टर डोज भी लगाई गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 24.9 मिलियन पहली डोज लगाई गई है, जबकि 23 मिलियन दूसरी डोज भी लग चुकी है और 1.73 मिलियन बूढ़े लोगों को भी वैक्सीन दी जा चुकी है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैक्सीन मुहिम का पहला चरण 17 दिसंबर 2020 को शुरू हुआ था, लेकिन बीच में इसको काफ़ी लंबे टाइम के लिए रोक दिया गया था क्योंकि वैक्सीन की शॉर्ट पड़ गई थी। और दूसरा चरण 18 फरवरी 2021 से शुरू हुआ, जो कि अभी तक भी जारी है। और लेटेस्ट आपको बता दें कि कम से कम 16 साल से ऊपर वाले उम्र के लोग बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और बच्चों के लिए भी, यानी 5 से 11 साल तक के बच्चों के लिए भी वैक्सीन प्रोग्राम अब शुरू कर दिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों ये आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर थी। आई होप कि वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, कुछ जानने को मिला होगा। एक छोटा सा लाइक देकर हमारी मेहनत को कामयाब बना सकते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।